हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस कोचिंग संस्थान में। और आज मैं एक नए ऐप के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र और इसके कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो शायद आज ये मेरा गणित का पहला चैप्टर है, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए और विशेष रूप से कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10 के ही कोर्स को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको देखते हुए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आशा करेंगे कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थी इसको देखेंगे पूरा वीडियो और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति का। देखिए, गणित का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के तीनों कोणों और उसकी भुजाओं के मापन संबंधी समस्त प्रश्नों को हम हल करेंगे। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा त्रिकोणमिति, ठीक है। देखो, त्रिकोणमिति अगर हम इसको कहें तो सबसे पहले आ जाता है त्रि मतलब क्या होता है, 3, सबको पता है। त्रि मतलब क्या होता है, 3। दूसरा होता है कोण। देखो, उसके हिंदी अर्थ से ही हम ले रहे हैं, त्रिकोण, ठीक है। और कोण से मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अर्थात दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे कहीं पर दो रेखाएं मिल जाती हैं तो उसके बीच जो झुकाव बनता है वो कोण हो गया, ठीक है। भुजा कह सकते हैं इसको हम। और मिति मतलब होता है मापन। अगर हम आगे बात करें मिति, तो इसका मतलब हो जाता है मापन। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं संबंधी मापन का अध्ययन करेंगे। तो बस यही त्रिकोणमिति और यही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा सारांश है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे, चलिए कोई बात नहीं है। और इसको नाम दे दिया A, और इसको नाम दे दिया B, और इसको नाम दे दिया C, ठीक है। अब ये हमारा कोण 90 अंश का हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर अभी हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में भी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी हम इसके त्रिभुजों के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो हम अगले चैप्टर्स में लेकर के आएंगे।
तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमिति में हम विशेषकर कक्षा 9 और 10 में जितना भी पढ़ेंगे वो सब आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब जो भी फार्मूला हम लगाएंगे तो वो हम समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर। ठीक है, वैसे हम लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ हम समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो जो ये तिर्यक रेखा होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ण। और जो ये जमीन पर पड़ी रेखा होती है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो ये लंब रेखा होती है या खड़ी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय की हिंदी आपके साइड में लिखी है। क्या लिखी है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग कर्ण के योग के बराबर होती है। अर्थात सीधा सा हिंदी में उसका अर्थ लिखा है। क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम बात करें तो हम इसको इसकी भुजाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे पूछते हैं सर जी जैसे हम ये AB पहले लिखते BC पहले लिखते, अरे कोई बात नहीं होता है, इनका नॉर्मल सा कमेंट आते हैं भाई आप चाहे 4 + 5 जोड़ लो तब भी 9 आएगा, और चाहे 5 + 4 जोड़ लो तब भी 9 आएगा। ठीक है, सॉरी 4 + 5 जोड़ लो चाहे 5 + 4 जोड़ लो, ठीक है, तब भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसा आपको आकृति में दिखा हुआ है, ठीक है, आपको इस आकृति में दिखा हुआ है CC है कर्ण, जहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कई जगह जो है अगर हम यहाँ से आधार स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और हम लंब का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और आधार इधर माइनस में आ जाएगा। ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे ना कि जो बराबर इधर बराबर में मतलब इधर प्लस का होता है, उधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में जाता है तो उधर प्लस में जाता है। ठीक है, ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो ये चीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इन तीनों में आप संबंध, इन तीनों में आप क्या है संबंध निकाल सकते हो कि इसमें से संबंध आपको अगर किसी भी दो भुजाओं की माप पता है तो आप सिंपल तरीके से तीसरी भुजा की माप निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली। अब हम इसी आधार पर और इसके क्या महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो चीज़ हम आपको समझेंगे। ठीक है, चलिए, और कुछ विशेष महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको पढ़ना अति आवश्यक है, देखते हैं अगली कड़ी में। चलिए, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने त्रिभुज में जाना कि ये अगर हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा कर्ण हो जाता है और ये हमारा नीचे वाला आधार हो जाता है, और ये हमारा जो होता है ये क्या हो जाता है, लंब। ये हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा।
अब साइन थीटा हम इसको कोण मान सकते हैं थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो पहला हमारा फार्मूला बनता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और आपके सामने भी लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। देखिए मैं आपको यहाँ पर बड़े साइज में आपको बना करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे अपने इसका, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे करके हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये 90 अंश का हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हुआ हमारा, ये हुआ लंब बटे कर्ण, और हमारा काश थीटा का अगर हम मान निकालें या कहें काश थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इनकी भुजाओं में अनुपात में क्या लगा सकते हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इसी के अलावा हम बात करें टेन थीटा बराबर क्या होता है, नीचे लिख देते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए सिंपल से साइड में आपको पीडीएफ में फार्मूले दिख रहे हैं, आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। और हमने आपको एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं बता दी, तो अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अच्छा, इसमें से शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसमें से केवल अगर 3 याद कर लेते हैं, साइन कॉज और टेन, तो आपको नीचे के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इनको पलट देना है। जैसे आपने अगर याद किया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आप सिंपल सी है, साइन का कॉसेक के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर आपको कॉस का याद है आधार बटे कर्ण, तो आप सिंपल तरीके से सेक थीटा का भी आप इसका व्युत्क्रमानुपाती बना सकते हैं आधार बटे कर्ण। और इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आप नीचे व्युत्क्रमानुपाती बना सकते हैं कॉट थीटा का, ठीक है। और भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरा बस इतना ही, और बताइए ये कैसा चैप्टर्स बना है। अगर आप कमेंट करके हमारे सेक्शन में ये बताएंगे कि ये सेक्शन आपको, ये चैप्टर्स आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप ज़रूर कमेंट करिए, इसके बाद फिर अगला वीडियो आपको बना करके बताया जाएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों का सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आते रहें, ठीक है, तो हमारे वीडियो कंटिन्यू बनेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।